या इसी को बोलते हैं सॉल्वे विधि। क्या बोलते हैं? सॉल्वे विधि, इसी को बोलते हैं। जैसे देखो इक्वेशन इसका NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड, H2O हो गया जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, उसके बाद NH3। जब सब अभिक्रिया करता है NH4Cl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। यही तुम्हारा बन गया कौन सी? खाने का सोडा। खाने का सोडा हो गया बेकिंग सोडा। एगो धोने का सोडा था ना, धोवन सोडा, वो आगे पड़ेगा। एगो होता है धोवन सोडा, नहीं होता है धोवन सोडा, लिख लिया ना? और लिखो इसमें पॉइंट और हाँ रे बेकिंग सोडा इसी का नाम है। तो उसका बेकिंग सोडा का NaHCO3। हाँ बेकिंग सोडा खाने का सोडा एक के हुआ, धोवन सोडा अलग हुआ। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यो लिख लो। इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। pH मान क्या होगा? 7 से अधिक ना होगा जी। क्षारीय क्या होगा? 7 से अधिक। pH 7 से अधिक। अम्ल के साथ अभिक्रिया पर, अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया करेगा ना, अम्ल के साथ क्रिया करने पर जो है CO2 गैस मुक्त करता है। क्या करता है? CO2 गैस मुक्त करता है। समझा? किसके बारे में सब लिख रहे हैं रे? हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में सब लिख रहे हैं। ठीक है, अब लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। देखो बेकिंग सोडा में जल लगता है, समझा? बिना जल का नहीं ना होगा। खाने के सोडा चलो लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। पहला लिखो बेकिंग पाउडर बनाने में। पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHO3। हाँ NaHCO3 वही हुआ बाइकार्बोनेट, जो ऊपर में लिखा है उसी का उपयोग लिखा रहे जी। तो इसमें जो है जो बेकिंग पाउडर बनता है ना, इसमें जो है टॉर्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। पाव रोटी अथवा केक बनाने में जब बेकिंग सोडा पाउडर को गीला आटा मिलाकर गर्म करते हैं तो क्या होता है? फूलता है ना, है? तो वही बेकिंग पाउडर तब समझ बना। यदि टॉर्ट्रिक अम्ल नहीं रहेगा ना, केक का स्वाद जो है कड़वा हो जाएगा। केक हम लोग खाते हैं ना बना के, लिखो बेकिंग पाउडर में टॉर्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है।
बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, लिख लिया। इसका और लिख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग ये अग्निशामक यंत्र होता है ना, आग को बुझाने वाला। एक हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में हुआ न रे, दूसरा हुआ अग्निशामक यंत्र में और अगला पॉइंट लिख देना रसोई घर में। ठीक है, रसोई घर में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, खाना जल्दी पक जाता है, ठीक ना, जब इसका प्रयोग करता है तो। सोडियम, अगला तुम्हारा आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट या धोबन सोडा। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट या धोबन सोडा। सोडियम कार्बोनेट या धोबन सोडा, इसी का नाम सोडियम कार्बोनेट या धोबन सोडा। सोडियम कार्बोनेट अमोनिया सोडा विधि द्वारा इसको तैयार करते हैं। किस विधि द्वारा? धोबन सोडा को ही ना होगा तब Na2CO3 Na2CO3 धोबन सोडा। Na2CO3 धोबन सोडा। अमोनिया सोडा विधि द्वारा इसको क्या करते हैं, या सॉल्वे विधि द्वारा इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करके जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाते, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। देखो समीकरण देख लो, जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है नहीं, बनता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। इसमें क्या होता है, CO2 गैस मुक्त होता है प्लस H2O, यहाँ 2 लगा देगा तो बैलेंस हो जाएगा।
सोडियम सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्या होता है? धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने का सोडा क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2 क्या होता है? 10 बाल्टी पानी रहेगा तब ना कपड़ा धोएगा। तो याद रखना Na2CO3 इंटू 10H2 ठीक है। एना धोएगा तो एना केना धोएगा बिना पानी का? यानी कि कम खाली सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा धोने का सोडा। धोने का सोडा जब तक 10H2 ऐड नहीं रहेगा नहीं होगा। इसका जलीय विलयन लिख लो, क्षारीय होता है। इसका क्या होता है? लिखो, इसका जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय होता है। ये अच्छा से अधिक क्षारीय तो था देखे ना होगा। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को अनाद्र अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडियम एस कहते हैं। क्या कहते हैं? है। सोडियम एस। अनाद्र मतलब वो नमी की मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। सोडियम एस किसको कहते हैं? तो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडियम एस कहते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, उत्फुल्लन किसको कहते हैं? उत्फुल्लन किसको कहते हैं? उत्फुल्लन किसको कहते हैं ये लिखो। देखो, जब जो है सोडियम कार्बोनेट मतलब धोवन सोडा को जो है ना हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उससे जल त्याग कर जो है ना सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बन जाता है। जैसे 10 बाल्टी पानी रहता है ना, जब उसको हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उससे जल क्या होता है? गायब हो जाता है और मोनोहाइड्रेट बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्फुल्लन। क्या बोलते हैं? लिखो, जब धोने का सोडा धोवन सोडा को, इसका नाम क्या है? धोवन सोडा, ठीक है। धोवन सोडा को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो हवा में खुला छोड़ देते हैं तो रवाकरण चूर्ण को बोलते हैं, ठीक है। रवाकरण के जल
जल त्याग कर क्या करता है, रवाकरण के जल को क्या करता है, त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है। इसका बनना ही उत्फुल्लन कहलाता है। क्या होता है, उत्फुल्लन कहलाता है। किसका बनना जी, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का बनना ही उत्फुल्लन कहलाता है। ठीक है, अब लिख लो धोने के सोडा का उपयोग। धोने के सोडा का उपयोग, धोने के सोडा का उपयोग। पहला हो गया कपड़ा धोने में, क्या, दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, उसके बाद कांच कागज साबुन के उत्पादन में भी, कांच कागज साबुन के उत्पादन में। ठीक है, कांच कागज साबुन के उत्पादन में। ठीक है, जल की खारापन नमी को दूर करने में। ठीक है, जल की खारापन दूर करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, लिख लिया। अब लिखेगा व्यंजक चूर्ण, इसको मिटा दें। अब लिखेगा व्यंजक चूर्ण CaOCl2। सूत्र क्या होता है, CaOCl2। वही हुआ Cl2 हुआ। CaOCl2 इसका नाम क्या है, व्यंजक चूर्ण। तो ये कैसे बनता है, लिखो, शुष्क चूना CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके ऊपर Cl2 मतलब क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है,
CaOCl2 बनता है, मतलब क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, लिख लो इसका जना रिएक्शन लिख लो। CaOH का होल 2 है ना, इस पे जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो बनेगा कौन चीज, CaOCl2 प्लस H2। इसमें लिख लो यह जो है यह क्या है, यह सफेद चूर्ण है। क्या है, सफेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध निकलती, जिससे क्या होता है, क्लोरीन की गंध निकलती है। समझा? अब इस पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। इसमें पहला देखो CO2 का प्रभाव, इसमें क्या पड़ता है, CO2 का प्रभाव। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत अस्थायी यौगिक है, वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो क्या होता है, वायुमंडल से CO2 जो है लेके, समझा, क्लोरीन गैस देता है। जैसे देखो CaCl इसी तरह था। जब CO2 लेता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्लोरीन गैस क्या करता है, मुक्त क्लोरीन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। यूं नहीं, Cl 2 बार नहीं लिखते हैं, OCl, CaClOCl नहीं हुआ, और प्लस CO2, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 गैस क्या हुआ, मुक्त हुआ। क्लोरीन गैस लिखा है ना, उसका उपयोग वहाँ ऊपर मेरे, क्लोरीन गैस कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है ना, कीटनाशक के रूप में क्लोरीन गैस कीटनाशक के रूप में क्या होता है, उपयोग होता है। दूसरा जो अब है जल का प्रभाव। क्या होगा, जल का प्रभाव। तो यह जो है जल में अपघटित होकर जल में अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड
कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट देता है, तथा कैल्शियम हाइपोक्लोरेट देता है। जैसे एग्जांपल देखो, CaClOCl है ना, जब इसको जलीय विलयन में मिलाते हैं ना, तो क्या देता है? कैल्शियम क्लोराइड देता है। क्या देता है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइपोक्लोरेट देता है। ठीक है, हाइपोक्लोरेट, इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट इसका नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। ठीक है, क्लोरीन कपड़ा तथा कागज को विरंजित करता है। लिख लिया। अब तीसरा जो लिखेगा, जल का प्रभाव के बाद लिखो अम्ल का प्रभाव। इसमें लिखो यह जो है तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर, यह तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर, तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। क्या करता है? क्लोरीन गैस देता है। कौन गैस देता है जी? अम्ल का प्रभाव यही हुआ, मतलब कि ये जो है विरंजक चूर्ण जल के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। जैसे देखो CaClOCl प्लस HCl है ना अम्ल, इसके साथ करवाए तो क्या बना? CaCl2 बना। ठीक है, H2O जल मुक्त हुआ प्लस क्लोरीन गैस क्या हुआ? यौगिक मुक्त हुआ। ठीक है, अब लिखो उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग। समझ रहा है? क्लोरीन गैस का उपयोग नहीं लिखाए हैं ऊपर में, हाइड्रोजन गैस का लिखाए हैं, तो हरदम की लिखाएंगे। अब लिखो विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा, कपड़ा एवं कागज के विरंजक में, कपड़ा एवं कागज के विरंजक में, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म बनाने में। ठीक है, विरंजक चूर्ण का क्या होता है? उपयोग होता है। अब आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये लास्ट पॉइंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ
इसका जो सूत्र होता है CaSO4 का क्या होता है होल 2 इंटू H2O। कहीं कहीं हाफो H2O मिलता है, समझा। हाफ H2O तब मिलेगा, ये यही पावर नहीं रहेगा। सुनो, ये पावर नहीं रहेगा ना तो उन्हें हाफ लग जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट भी नाम है इसका। क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका दूसरा नाम हो गया, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसको हम लोग हाफ H2O भी लिखते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ लगाती है, हाउस पावर 2 खत्म, उधर चल गया। इसका नाम जिप्सम भी है, समझा। क्या नाम है, जिप्सम। 2-3 गो नाम हो गया, ध्यान रखना। कौन वाला, अच्छा देखना ना, क्वेश्चन की था बाद में, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट बनता है जिप्सम को जब गर्म करेंगे। CaSO4 इंटू H2O गर्म किए, बना CaSO4, अलग हो गया H2O जल। लिख लिया। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं ना, जिप्सम का नाम नहीं होगा, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। जिप्सम नाम हुआ किसका, इसका नाम हुआ, ठीक है। इसका नाम क्या है, जिप्सम गर्म किए तो कैल्शियम सल्फेट बना और जल। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब जिप्सम को हम लोग 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जैसे देखो CaSO4 इंटू 2H2O हुआ ना, 2H2O, इसको गर्म करेंगे कितना डिग्री तक, 120 डिग्री तक, तब बनता है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O प्लस 3H2O जल क्या होता है, बाहर होता है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगाए।
अब लिख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिख लो। इधर लिख लिया ना। अब लिख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होगा मूर्ति बनाने में। घर बनाने में बताइए। मूर्ति बनाने में। और लिखो टूटी हड्डी को जोड़ने में। टूटी हड्डी जोड़ने में पट्टी करता है ना, उसी में। ठीक है, समझ गया। लिख लिया, मिटा दें। दुए को लोन दे दिया गया। तूतिया का सूत्र लिख लो। तूतिया का सूत्र कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। ठीक है।